बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में एक और पार्टी की एंट्री हो गई है। शिवसेना पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने वाली है। 100 उम्मीदवार उतार सकती है शिवसेना। 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में और 100 सीटों पर पश्चिम बंगाल में शिवसेना भी चुनाव लड़ सकती है। 29 जनवरी को पार्टी इस बारे में फैसला ले सकती है। अर्जुन सिंह जी, एक छोटा सा कमेंट आपका, शिवसेना आएगी तो क्या कोई डर है? देखिए, शिवसेना पहले भी यहाँ चुनाव लड़ी है। शिवसेना कोई फैक्टर नहीं है। शिवसेना आए, चुनाव लड़े, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बंगाल की जनता नहीं, जब हम टीएमसी से ही पूछते हैं कि ओवैसी की एंट्री हो रही है तो क्या आपको मुस्लिम वोटर्स के खोने का डर है, तो वही सवाल फिर आप पे अप्लाई होता है कि शिवसेना अगर वहां पर बढ़ चढ़कर अब चुनाव लड़ती है। अभी तक शिवसेना आपके साथ हुआ करती थी, इस बार अलग है। अगर नहीं, शिवसेना तो हमारे से अलग हो गई है। महाराष्ट्र में अलग से सरकार बनाई है। देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ लोग खड़े हुए हैं। बंगाल में एंटी गवर्नमेंट वोट होगा, बंगाल में करप्शन के खिलाफ वोट होगा, बंगाल में लूट के खिलाफ वोट होगा, बंगाल में गोरू पचार के खिलाफ वोट होगा, बंगाल में कोयला चोर के खिलाफ, बंगाल में राशन चोर के खिलाफ वोट होगा। बंगाल में अर्पिता बहन सिस्टर हमारी बोल रही थी कि बंगाल के कल्चर को लोग नहीं समझते हैं। बंगाल के कल्चर में गोरू पचार नहीं था, बंगाल के कल्चर में कोयला चोरी नहीं था, बंगाल के कल्चर में राशन चोरी नहीं था, बंगाल के कल्चर में रविंद्रनाथ यूनिवर्सिटी की जमीन दखल करने का टीएमसी का कल्चर नहीं था। बंगाल का कल्चर बहुत उच्च कल्चर था, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार, उसके पहले वाम फ्रंट की सरकार ने 47,000 विरोधी कार्यकर्ताओं की हत्या करवाई। और अर्पिता जी के टीएमसी के कल्चर में क्या था क्या नहीं था ये तो बंगाल की जनता तय कर देगी, लेकिन बंगाल के मुस्लिम वोटर के मन में क्या है, जरा आप ये बात करेंगे। पीरजादा सिद्दीकी साहब आता हूं, लेकिन उससे पहले जल्दी से वॉल पर चलते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं आंकड़े और क्यों मुस्लिम मतदाता एकदम से बंगाल की सियासत का केंद्र बिंदु बनते जा रहा है। क्यों फुरफुरा दरगाह शरीफ एकदम से बंगाल की सियासत में किंग मेकर सी दिखाई देने लग गई है। ये आप समझिए, आप जब इन आंकड़ों को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे अब असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं और अब्बास सिद्दीकी से मिलकर आते हैं, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से। आइए जल्दी से आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि क्या ममता सरकार द्वारे मुस्लिम वोटर के सहारे, जी हां, मुस्लिम आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक 27% है पश्चिम बंगाल में, लेकिन वही वोट शेयर इनका 31% है। ये बहुत बड़ा वोट शेयर है, 31%। और मुस्लिम वोटों का असर अगर हम देखें यहां पर तो 90 सीटों पर मुस्लिम वोटों का असर है और निर्णायक मुस्लिम वोट अगर देखें तो ये और बढ़कर 100 से 110 सीटों तक पहुंच जाता है। तो ये मुस्लिम वोटर इसीलिए बहुत ज्यादा अब वो पार्टियां उनको लुभाने में लग गई हैं जो उनको अपने आप को उनका सिरमौर करने होने का दावा करती हैं। अब कैसे देखिए, दो केंद्र बिंदु कैसे बन चुके हैं पश्चिम बंगाल की सियासत में, जिसको असदुद्दीन ओवैसी अपनी तरफ लाना चाहते हैं, ममता बनर्जी अपनी तरफ लाना चाहती हैं, बीजेपी तो अपनी तरफ ला ही चुकी है। कैसे, अब देखिए, शुभेंदु अधिकारी, ये अधिकारी परिवार जिनका करीब 80 सीटों पर दबदबा बताया जाता है, इनके पिता, इनके 2 भाई, ये सब राजनीति में है और इनका करीब 80 सीटों पर इनका दबदबा, 80 सीटों पर पकड़ बताई जाती है, जो बीजेपी के खेमे में जा चुके हैं और टीएमसी के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। दूसरा, सिद्दीकी परिवार, फुरफुरा शरीफ दरगाह, जहां पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जिनको आप देख रहे हैं, इनसे असदुद्दीन ओवैसी ने मुलाकात की है और इनका 100 सीटों पर असर बताया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये 180 सीटें ममता बनर्जी से छिटक जाएं तो वो बिल्कुल चुनाव हार जाएंगी, लेकिन इसका असर जरूर पड़ेगा और यही हम पूछेंगे कि क्या असर पड़ेगा। क्या ममता बनर्जी के लिए चुनौती बिल्कुल बड़ी हो जाएगी यहां पर? अगर अब्बास सिद्दीकी की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है तो क्या ये ममता बनर्जी पर भारी पड़ेंगी? और हम क्यों कह रहे हैं राजनीतिक महत्वाकांक्षा, ये समझिए। ममता के खिलाफ अब्बास सिद्दीकी क्यों यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं? 6 महीने में अब्बास सिद्दीकी ने 50 रैलियां की हैं, 50 रैलियां, और उत्तर और दक्षिण 24 परगना में इनकी अच्छी पकड़ बताई जाती है। धार्मिक समागम नाम दिया गया, लेकिन बात कोरी सियासत की हुई है उन रैलियों में, साफ साफ सियासी तकरीरें हुई हैं। ममता की जरूरत से साफ इनकार किया अब्बास सिद्दीकी ने और जल्द राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर सकते हैं और यह ममता बनर्जी के लिए क्या बड़ी मुश्किल होगी। मुलाकात हुई तो सवाल तो बनता है, मुलाकात किसकी? असदुद्दीन ओवैसी, जिनको आप जानते हैं, जिन्होंने पश्चिम बंगाल से लगी सीमा पर बिहार चुनाव में गजब खेल कर दिया, और अब्बास सिद्दीकी जिनका दबदबा बताया जाता है पश्चिम बंगाल की करीब 100 सीटों पर। क्या ओवैसी और अब्बास मिलकर ममता को चैलेंज कर पाएंगे और करेंगे तो
कितना बड़ा चैलेंज होगा, ये बहुत बड़ा सवाल अब ममता दीदी के सामने उठकर खड़ा हो गया है। ओवैसी अब्बास का मकसद सीटें हासिल करना है या वोट काटना है? जिस तरह विपक्षी टीमें ओवैसी पर बी टीम, बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती रहती हैं, तो क्या ये पश्चिम बंगाल की सियासत में यही खेल खेला जाएगा? पश्चिम बंगाल में ओवैसी के आने से टीएमसी कांग्रेस पर दबाव बढ़ेगा, ये तो तय है। ओवैसी और अब्बास मिले तो सियासी टेंशन क्यों बढ़े, ये समझिए आप। कई सीटों पर टीएमसी, एआईएमआईएम और कांग्रेस के बीच वोट बट सकता है, और ये क्यों होगा? क्योंकि वहां पर कई सारे ऑप्शंस खड़े हो जाएंगे मुस्लिम मतदाताओं के सामने। मुस्लिमों का मुद्दा उठाकर ओवैसी बंगाल में बिहार का दांव दोहराना चाहेंगे, और मुस्लिमों का जिस तरह से मुस्लिमों ने वहां पर एआईएमआईएम को सीटें दी हैं, 5 सीटें जिस तरह से उनको आई हैं, ये बताता है कि कैसे विपक्षी महागठबंधन को कितना बड़ा नुकसान हुआ उससे। मुस्लिम प्रभावित 90 से ज्यादा सीटों पर ममता की राजनीति पर असर पड़ सकता है, और यही उनके लिए सबसे बड़ी टेंशन है। चुनाव में ध्रुवीकरण की हालत में बीजेपी तुष्टीकरण को मुद्दा बना सकती है। अभी भी अपीजमेंट को लेकर लगातार अभिषेक को अभिषेक जिस तरह से कहा यहां पर अनुराग ठाकुर ने, आप मतलब तो समझते हैं कि एक तीर से कितने निशाने लगाए जा रहे हैं।